गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में बातें की थी। अब उससे मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर जाता हूं। देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन में आप इस तरह से कह दें बेटा, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिए आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन किया था बेटा कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 2 देकर इसको सॉल्व किया था। एक आध एग्जाम्पल और मैं इसका देखता हूं। जैसे मैंने कहा बेटा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 5, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 5। मैंने कहा हाँ बेटा, देखो इसको मैं दो तरह से देखता हूँ, इसको ब्रेक ऐसे करता हूँ बेटा। मैं इसमें ऐसे भी कह सकता हूँ मोड ऑफ एक्स और x माइनस 4 इक्वल 5। तुमने कहा यस। अब बेटा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें एक मोड की, तो मॉडुलस ऑफ ए बी को आप कह सकते हैं मोड ए मोड बी, और मॉडुलस ऑफ, पहली बात ये, दूसरी बात मोड ऑफ ए बाई बी को आप कह सकते हैं मोड ए बाई मोड बी। ये बेटा सिंपल सी बात है। तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ एक्स एक्स माइनस 4 को मैंने कहा क्या कहूँ, तो मैंने कहा बेटा मोड एक्स और मोड एक्स माइनस 4 इक्वल 5। तुमने कहा अच्छा मोड एक्स एक्स माइनस 4 इक्वल 5। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। अब इसको मैंने देखा मोड एक्स एक्स माइनस 4 इक्वल 5। अब देखो ये कहाँ पे जीरो है? जीरो पे। तो बेटा एक तो जीरो पे हो रहा और एक कहाँ पे? 4 पे। तुमने कहा अच्छा 4 पे और एक। अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन, ये थर्ड रीजन। तुमने कहा अच्छा अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूँ, तुमने कहा फर्स्ट रीजन मतलब 0 से कम। तुमने कहा ठीक है। फिर मैं सेकंड रीजन की बात करूंगा जब x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में होगी, और फिर मैं थर्ड रीजन की बात करूंगा जब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी। अच्छा बेटा 0 से कम है तो बताओ ये क्या? तुमने कहा नेगेटिव। ओके, और ये क्या? 0 से कम, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल कितना? 5। ओके, तो बेटा ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 5, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0। और इसको सॉल्व करें बेटा तो ये क्या आ रहा है? x माइनस 5 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आई? एक तो -1 आई और एक 5 आई। बेटा क्या 5 हमारे काम की है? तुमने कहा 5 तो हमारे काम की नहीं है। क्यों नहीं है काम की? क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम रिक्वायर्ड है और x की वैल्यू 0 से कम केवल -1 है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। तुमने कहा यस। 0 और 4 के बिटवीन देखते हैं। तो बेटा 0 से 4 के बिटवीन ये तो क्या है? पॉजिटिव। तुमने कहा यस ये तो पॉजिटिव है। और ये क्या है? तुमने कहा ये नेगेटिव। ओके बेटा, तो इसका मतलब माइनस लगा दें और x माइनस 4 इक्वल कितना? तुमने कहा 5। इसको सॉल्व करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 5, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल 0। तुमने कहा अरे बेटा इसका तो d लेस देन 0 आ रहा है। d मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20, दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव। मतलब इसमें तो नो सॉल्यूशन, इस केस में तो नो सॉल्यूशन। ओके, और ग्रेटर देन 4 में बेटा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दैट इज x x माइनस 4 इक्वल कितना? तुमने कहा 5, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0। और ये बेटा कितना हो गया? x माइनस 5 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? तुमने कहा एक तो 5 आई और x की वैल्यू एक -1 आई। तुम तो गए जाओ और तुम हमारे आंसर हो। मतलब हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए बेटा? एक तो आ गया +5 और एक सॉल्यूशन आ गया -1। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है, देखिए ध्यान से, वो अगले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू। इस इक्वेशंस के जितने भी रियल रूट्स आए उनका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। तुमने कहा अच्छा इस इक्वेशन के जितने भी रूट आए उनका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। मैंने कहा हाँ। बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था मोड x को क्या कहा था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ओके, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ मोड ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल 0। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तुमने कहा यस। तो बेटा मोड ऑफ x माइनस 5 को t मान लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है।
तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल जीरो। इसके फैक्टर करें तो बेटा कितना, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू इक्वल जीरो, और टी प्लस टू और टी माइनस वन इक्वल जीरो। तो टी की वैल्यू एक तो आई 1 और एक आई माइनस टू। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब टी को मैंने क्या बोला था, मोड x माइनस 5 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा एक तो 1 आ रहा है और एक मोड x माइनस 5 इक्वल कितना आ रहा है, माइनस टू। ये तो एब्सर्ड है बेटा। तुमने कहा एब्सर्ड है, मैंने कहा हाँ ये तो एब्सर्ड है। क्यों? क्योंकि मोड कभी नेगेटिव होता ही नहीं। अब इस मोड को हटाए तो बेटा कितना, x माइनस 5 इक्वल प्लस माइनस 1। तुमने कहा यस, तो बेटा x कितना बेटा 5 प्लस माइनस 1 मीन्स x की वैल्यू एक तो आ गई 6 और एक आ गई मेरे पास कितना आ गया 5 माइनस 1 दैट इज 4। दो रियल रूट्स आ गए। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, तुमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स आ गए 6 इंटू 4 दैट इज 24 इज योर सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तुमने कहा यस। इसका अल्टरनेट मेथड, मैंने कहा बिल्कुल अल्टरनेट मेथड भी है इसका एक। इसका अल्टरनेट मेथड बेटा क्या होगा, मेथड 2। मैंने कहा अच्छा मेथड 2, तुमने कहा यस मेथड 2। बेटा आप इसमें दो केस ले लो, रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओके बेटा ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, तुमने कहा 5 पे। ओके, एक तो फर्स्ट रीजन होगा 5 से ग्रेटर और एक 5 से लेस। ओके बेटा मैं पहले केस लेता हूँ 5 से कम या ग्रेटर। ओके, और दूसरा केस लूंगा x की वैल्यू 5 से ग्रेटर। ओके, अब बेटा x की वैल्यू 5 से कम, तो बताओ मोड पॉजिटिव या नेगेटिव। तुमने कहा मोड पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने कहा हाँ। तो 5 से कम कोई भी वैल्यू रखोगे नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल। इसको सॉल्व करें बेटा तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस x प्लस 5 माइनस 2 इक्वल 0। बेटा इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस कितना हो गया 30 प्लस 28 इक्वल 0। इसके टुकड़े करें तो ये कितना आ रहा है 11 7 4 जा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। तुमने कहा यस प्लस 28 0, मैंने कहा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इक्वल 0। तुमने कहा यस। बेटा इनमें से x माइनस 7 और x माइनस 4 इक्वल 0। तुमने कहा यस। अब बेटा बताओ x माइनस 7 और x माइनस 4 इक्वल 0 मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, तुमने कहा एक तो 4 आई और एक 7 आई। तो एक बात बताओ मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, तुमने कहा 5 से कम की। 5 से कम तो ये है, क्या 7 हो सकता है, तुमने कहा नहीं 7 नहीं हो सकता बिकॉज x की वैल्यू 5 से कम रिक्वायर्ड है। मैंने कहा ओके बेटा इसको हटा दो। अब 5 से ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, 5 से ज़्यादा लेते बेटा ये कितना, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से ग्रेटर लेते ये प्लस आ जाएगा। तुमने कहा प्लस x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल 0। बेटा ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल 0। बेटा ये क्या हो गया, x माइनस 18, इसको मैं ऐसे कहूँ x माइनस 3 और x माइनस 6 इक्वल 0। ओके, तो x की वैल्यू एक तो 3 आई और एक 6 आई। क्या 3 पॉसिबल है, तुमने कहा नहीं 3 तो पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा 3 पॉसिबल नहीं है। क्या 6 पॉसिबल है, तुमने कहा बिल्कुल 6 पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू 5 से ग्रेटर। ओके, तो दैट मीन्स देयर आर 2 रियल रूट्स, there are 2 real roots। कौन कौन से बेटा, एक तो 6 और एक यहाँ 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तुमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, मैंने कहा 6 इंटू 4 दैट इज 24। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को डील करना। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है बेटा, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। ओके बेटा इसको फैक्टर हो सकते हैं क्या इसके, तुमने कहा अच्छा देखते हैं। a कितना, तुमने कहा 1 और d कितना, तुमने कहा बेटा d तो b स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 इंटू 2। अरे ये तो माइनस 7 दैट इज लेस देन 0।
अच्छा बेटा a अगर ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो, तो हमने कहा यस, तो इसका मतलब क्या इस एक्सप्रेशन के रूट हो पाएंगे? तुमने नहीं, इसके एक्सप्रेशन के रूट हो नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये कुछ भी वैल्यू रख दो बेटा इस पे, ये पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा, इसका मतलब मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अच्छा, मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव आने वाला। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब बेटा मोड लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो है, मोड तो उसके ऊपर लगेगा ना जब कभी नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव के ऊपर मोड लगाने का कोई फायदा ही नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तुमने कहा ठीक है बेटा, x² + 2 + 5x - 1 = 0। तुमने कहा यस, इसको सॉल्व करें तो x² - x + 4x एंड 2 - 1 + 1 = 0। बेटा इसके टुकड़े करना चाहता हूँ। अच्छा, तो बेटा ये कितना हो गया? x इक्वल -4 ± अंडर कितना बेटा? 16 - 4/2। ओके, तो x इक्वल कितना बेटा? -2 प्लस माइनस, और यहाँ कितना हो गया बेटा? 4 - 1 3। दिस इज योर सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू क्या आई बेटा? एक तो आई -2 + √3 और एक x की वैल्यू आई -2 -√3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तुमने कहा सर इस क्वेश्चन में कुछ वेरिएशंस में ऐसा करता, मैं ऐसा इसको कर देता, मोड ऑफ x² - x -2 + 5x - 1। मान लीजिए ऐसा सीन होता। अब बेटा देखो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा बेटा इसको फैक्टर करें तो बेटा ये ऐसा दिख रहा है तुम्हें, x² - तो x - 2 और x + 1 और प्लस 5x - 1 = 0। तुमने कहा हाँ यार, ये तो फैक्टर तो हो रहे हैं। अब बेटा बताओ रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तुमने कहा रियल वैल्यू होती है -∞ से +∞। ओके बेटा, ये कहाँ 0 रहा? तुमने कहा 2 पे। ये कहाँ? तुमने कहा -1 पे। ओके, और इसका मतलब 3 रीजन हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बेटा अब इसको हमें ब्रेक करके सॉल्व करना। तुमने कहा अच्छा इसको ब्रेक करके सॉल्व करना चाहते हैं। अब बेटा फर्स्ट रीजन के लिए, फिर सेकंड रीजन के लिए और थर्ड रीजन के लिए। फर्स्ट रीजन के लिए क्या कहा मैंने बेटा? x तो -1 से कम हो। इसमें मैंने क्या कहा बेटा? x की वैल्यू -1 से 2 के बिटवीन हो, और इसमें मैंने कहा x तुम 2 से ग्रेटर हो। तुमने ठीक है, ओके बेटा। -1 से कम होने का मतलब ये तो नेगेटिव है, ये और ये भी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मोड के अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव। ओके, मींस x² - x -2 + 5x - 1 = 0। तो बेटा ये कितना आया? देखो x² + 4x - 3 = 0। तो बेटा x + 4x - 3। अब बेटा x इक्वल कितना? तुमने कहा -4 + (b²) दैट इज 16 - 4 × -3/2 दैट इज x इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 2 कॉमन ले लो, तो बेटा -2 + (4) तो कॉमन आ गया, तो 4 + √7/yes। तो x बेटा एक तो आया -2 + √7 और एक आया x इक्वल -2 -√7। तुमने कहा अच्छा 2 - 2 + √7 और x इक्वल -2 -√7। मैंने कहा हाँ। अब बेटा बताओ मुझे कौन सा -1 से कम है? तुमने कहा ये बेटा -1 से कम दिख रहा है। तुमने कहा ये -1 से कम दिख रहा है? मैंने कहा हाँ बेटा, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन। अब -1 से 2 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, तो बेटा हम ऐसे कहते हैं -x² + x +2 + 5x - 1 = 0। इसको सॉल्व करें बेटा, तो -x² + 6x + 1 = 0। तो बेटा ये हो गया x² - 6x - 1 = 0। तुमने कहा अच्छा, और बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूं मेरे पास, तो x इक्वल कितना आया? 6 x² 6 ± (√b²) दैट इज 36 - 4 × -1/2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 4 कॉमन ले लो, तो बेटा 3 ± (√9 + 1 10/2 2 तो गया बेटा। अब बेटा देखो x की वैल्यू आई एक तो 3 + √10 और एक आई x इक्वल 3 - √10। अब मेरी एक बात बताओ बेटा, 3 + √10 इसमें से कौन सी वैल्यू -1 और 2 के बिटवीन है?
तुमने कहा बेटा ये वैल्यू ये तो ज़्यादा हो गई, कोई बात, लेकिन ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, 3 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ माइनस, तो ये वैल्यू जो है वो हमें बैठ सकती है -1 से 2 के बिटवीन। तुमने ओके, तो एक तो सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया, और बेटा ग्रेटर देन 2 होते ही तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव। ओके, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल 0। बेटा ये तो अभी अभी इसके सॉल्यूशन निकाले थे, क्या आए थे, x इक्वल टू, एक्स इक्वल कितना आया था बेटा 2 माइनस 2 प्लस √7, और x इक्वल -2 माइनस √7। अच्छा बेटा बताओ इनमें से कौन सा 2 से ग्रेटर है? तुमने कहा 2 से ग्रेटर, मैंने कहा हाँ भैया 2 से ग्रेटर, तो ये तो 2 से ग्रेटर है नहीं, तो ये तो गया। ये है क्या? ये भी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों से देयर आर 2 सॉल्यूशंस, एक तो ये और एक ये। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ, दोनों तरफ मोड है। ओके, पहले तो सिंप्लीफाई करें बेटा, ये माइनस में इसको ऐसे कह दूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तुमने आराम से कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसको देखो बेटा, ये इसको ऐसे कह दूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो उन्हें आराम से कर दो बेटा, प्लस माइनस कॉमन ले लो, मोड तो नेगेटिव को खा ही जाता है, तो ना बेटा ये हमारे पास आ गया। अब तुम देखो बेटा, मैं इसके फैक्टर करना चाहता हूँ, तुमने कहा इसके फैक्टर हो नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका a तो 1 है और b जो है वो क्या है बेटा, तुमने कहा 4 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज लेस देन 0, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और ऑलवेज पॉजिटिव के ऊपर मोड लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, तो मैंने इसको तो एज इट इज रख दिया। मैंने कहा बेटा तुम तो बिना मोड के भी चलोगे। तुमने कहा अच्छा, अब बेटा इसको अगर देखें तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं कौन कौन से बेटा, माइनस, तो मैंने कहा मोड x माइनस 3 और x माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। तुमने कहा इस पे तो मोड लग रहा है, कारण क्योंकि बेटा इसके फैक्टर हो गए x माइनस 3 x माइनस 1। ओके, अब बेटा देखो मुझे रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तुमने कहा रियल वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, ये कहाँ जीरो हो रहा है, तुमने कहा 1 पे। ओके, 1 पे, और ये 3 पे। ओके, तो बेटा एक रीज़न ये हो गया, एक रीज़न ये हो गया, और एक रीज़न ये हो गया। मैंने कहा बेटा मुझे x पहले 1 से कम चाहिए, फर्स्ट रीज़न के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके, सेकंड पार्ट के लिए मैंने कहा मुझे x की वैल्यू 1 और 3 के बिटवीन चाहिए, और थर्ड पार्ट के लिए मैंने कहा x की वैल्यू 3 से ग्रेटर चाहिए। अच्छा बेटा 1 से कम होने पर ये वैल्यू तुमने कहा नेगेटिव, ये वैल्यू ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बेटा ये एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से ये 2x इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा -2। ओके, तो x इक्वल कितना, -1। ओके, x इक्वल -1, मैंने हाँ भैया x इक्वल -1। बेटा अगर मैं x की जगह -1 रखूँगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और -1 1 से कम है। ओके, दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ओके, आप रख के भी चेक कर सकते हो। तुमने कहा बेटा -1 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8, और यहाँ पे बेटा 1 प्लस 4 प्लस 3 8। ओके, -1, तो अब ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम बहुत प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। अब 1 और 3 के बिटवीन की बात करूँ बेटा, तो 1 और 3 के बिटवीन तो तुमने कहा बेटा ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या, नेगेटिव। ओके, मोड हटेगा तो नेगेटिव आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल कितना, तुमने कहा -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ओके, ये बेटा हमारे पास आ गया। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0। ओके, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0। ओके, तो बेटा x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -1
इक्वल 0। ओके, तो x इक्वल 3 और 1। ओके, x इक्वल 3 और 1 आ रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा x की वैल्यू 3 और 1 आ रही है। ओके, x की वैल्यू 3 और 1 आ रही है, मतलब 3 और 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? तो ना बिल्कुल 3 और 1 सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? अगर मैंने 1 रख दिया बेटा यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0। ओके, और यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 2 प्लस 5 1 माइनस 6 0 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब 1 और 3 के बिटवीन तो 0 ये हो नहीं सकता। कैलकुलेशन में देखिए, आप वापस से चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर और ये माइनस 6x और प्लस 8 एक्स स्क्वायर। बेटा देखो, इसमें हम लोगों ने फैक्टर प्रॉपर नहीं किए हैं, तो हमने कहा अच्छा कैसे? देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका a देखिए बेटा। तुमने कहा a तो 1 है, और तुमने कहा d कितना? तुमने कहा d बेटा 9 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज लेस देन 0। तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बैठ रहा है। तुमने कहा हाँ यार, ये तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब इस केस में, इस रीजन में नो सॉल्यूशन। मैंने कहा ओके। अब x ग्रेटर देन 3 की बात करूं तो ग्रेटर देन 3 मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तुमने कहा यस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल कितना बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, और इसको सॉल्व करें बेटा तो 2x इक्वल कितना आया? -2। ओके, 2x इक्वल -2। मैंने कहा हाँ, तो x इक्वल -1। ये तो बैठ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल -1। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई, आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, अब मैं थोड़े से दूसरे पे, ये मैंने इनइक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आपको बता दिया। मेरे हिसाब से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आता हूँ मॉडुलस के इन इक्वेशंस के ऊपर। तुमने कहा अच्छा मॉडुलस इन इक्वेशन, मैंने कहा हाँ बेटा देखो, अगर उसने कह दिया बेटा मोड एक्स लेस देन ए, अब इनइक्वालिटी आ रही है बेटा यहाँ पे। तुमने कहा अच्छा मॉडुलस इन इक्वेशन, मैंने कहा हाँ मॉडुलस इन इक्वेशन। बेटा मोड एक्स लेस देन ए कहते ही बेटा, मोड एक्स का मतलब क्या होता है? तुमने कहा एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए। ओके, स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। बेटा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लेस देन 0। तुमने कहा यस। रियल वैल्यू क्या होती है बेटा? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ओके बेटा, ये कौन जीरो हो रहा है? एक तो ए पे हो रहा है और एक माइनस ए पे हो रहा है। बेटा एक बात याद रखना, इनइक्विटी में जब भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव होने चाहिए। एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो स्क्वायर करने की गलती मत करना, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है। ओके, माइनस ए टू प्लस ए। बेटा प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किसमें? तुमने कहा बेटा लेस है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए। ओके, इसका मतलब मोड x लेस देन ए हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं बेटा मोड x की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बिटवीन। ओके, ऐसा कह सकते हैं मैंने? बिल्कुल कह सकते हो। और बेटा अगर मोड x ग्रेटर देन ए हो तो, तुमने कहा मोड x ग्रेटर देन ए हो तो, मैंने कहा हाँ भैया मोड x ग्रेटर देन ए हो तो मोड x को मैंने क्या कहा बेटा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तुमने कहा यस, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। बेटा मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन 0। मैंने कहा हाँ। अब बेटा इसको टुकड़े करूँ मैं, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। और इसी रीजन में देखो बेटा हमारा इंटरेस्ट किस में? माइनस ए प्लस ए। तुमने कहा प्लस में, अच्छा मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट। तुमने कहा अच्छा मीन्स जब भी बेटा आपको कहे, ऐसा कह सकते हैं, जब भी कहे मोड एक्स, आपको कभी भी ऐसा कहे मोड एक्स ग्रेटर देन ए, तो आप ऐसा कहो डायरेक्ट एक्स इज लेस देन माइनस ए, एक्स की वैल्यू माइनस ए से कम, यूनियन एक्स ग्रेटर देन ए। या तो ये हो या ये हो, दोनों को, और मैं करता हूँ एंड में होने पे दोनों एक साथ होने चाहिए। तो x की वैल्यू माइनस ए से कम हो या फिर x की वैल्यू a से ग्रेटर हो, तभी ये सॉल्यूशन बन पाएगा। तो मेरे हिसाब से इनइक्विटी का मॉडुलस में क्या रोल है वो आपको समझ में आ गया। बेटा अगर आपसे बोले मोड x
लेस देन इक्वल टू, ये कितना, तुमने कहा मोड एक्स लेस देन इक्वल टू, मैंने कहा मोड एक्स लेस देन इक्वल टू, तुमने कहा ठीक बेटा, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है एक्स की वैल्यू -2 और +2 के बिटवीन, और इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो ऐसा भी कहेंगे। ओके, एक्स की वैल्यू बेटा क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -2 से +2। ओके, अगर बेटा ऐसे बोलता मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तो हम कहते हैं बेटा एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3, क्लोज यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अच्छा, या फिर अपन ऐसे बोल दे बेटा, ये अपन ऐसे बोल दे x की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये वैल्यू -3 से कम हो या फिर 3 से ग्रेटर हो, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ चुकी है। अब बेटा अगर सीन ऐसा हो, वो ऐसे बोले मोड ऑफ x -5 इज लेस देन इक्वल 1। अच्छा, मोड x -5 इज लेस देन इक्वल 1, मैंने कहा यस। तो बेटा अपन ऐसा कहे x -5 किसके बिटवीन, तुमने कहा 1 और -1 के बिटवीन। ओके, अब 5 दोनों तरफ ऐड कर तो -1 + 5, मीन्स कितना हो गया बेटा, ये 4 6, तो 4 से 6 के बिटवीन x बिलोंग्स टू 4 to 6। तुमने कहा अच्छा 4 to 6, मैंने कहा भैया 4 to 6। और अगर बेटा मैं इसको ऐसे ना कह के मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे बनाऊं, दूसरे तरीके से मैं ऐसे कह दूं बेटा मोड ऑफ x -5 इज लेस देन इक्वल 1, मैंने कहा हाँ, तो बेटा मैं कह दूं x -5 इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1, ऐसा कह दिया। अब बेटा मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मतलब 5 को ट्रांसफर करना, तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया, तुमने कहा -1 + 5 और 1 + 5, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 + 5, दैट इज 4 to 6 इज योर सॉल्यूशन। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये बात है। अब बेटा अगर ऐसा बोले मोड ऑफ x + 1 is greater than equal to, तुमने कहा x + 1 is greater than equal to, मैंने कहा हाँ, इसका मतलब बेटा x + 1 is greater than, एक तो +2 और x + 2 is less than, x + 1 is less than -2। अच्छा, वो 2 से ग्रेटर हो या -2 से कम हो, इसका मतलब x की वैल्यू बेटा क्या, तुमने कहा x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या फिर x की वैल्यू -3 से कम हो। ओके, मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, यूनियन 1 से ग्रेटर 1 to ∞। तुमने कहा यस, या फिर अपन डायरेक्ट ही बेटा इसको अगर कह दूं मैं मोड ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सीधा बेटा इसको आप ऐसे कह दूं x + 1 बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। तुमने कहा बिल्कुल ऐसा कह दो। अब बेटा यहाँ पे तो मुझे तो x चाहिए, तुमने कहा अच्छा तुमको x चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा मुझे तो x चाहिए, तो ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x बिलोंग्स टू, अब ये इनफाइनाइट तो समुद्र है बेटा, इसमें कुछ भी ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -∞ -1 तो भी -∞ ही रहेगा, लेकिन इसमें अगर -1 करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, यूनियन, और 2 में अगर -1 कम करूंगा तो बेटा ये 1 हो जाएगा, और इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो इनफाइनिटी रहता है। बेटा ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा अगर ऐसा सीन हो मोड ऑफ 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू, या फिर ऐसा हो मोड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, मुझे x की वैल्यू चाहिए, अच्छा x की वैल्यू चाहिए,
कैसे डील करें? बहुत आराम से, इसको भूल जाओ अभी। तुमने कहा इसको भूल जाना है, मैंने कहा बिल्कुल इसको भूल जाओ बेटा। 3x + 4 किसके बिटवीन? x को माने जैसे इसको x + 4, तुमने कहा यस x + 4 किसके बिटवीन बेटा? तुमने कहा +2 और -2 के बिटवीन। ओके, इक्वलिटी होल्ड हो रही है क्योंकि इक्वलिटी की साइन है। अब बेटा ये +4 को हटाना है तो -2 -4, 3x + 4 -4 और 2 -4, ये गया बेटा। यहां से बेटा ये इसको -6/3 और 3x/3 और दिस इज -2/3, ये गया। मीन्स x बिलोंग्स टू कितना हुआ बेटा? -6/3, दैट इज -2 से -2/3, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, कैसे? तुमने कहा इसको मेथड 2 पे बेटा, डायरेक्ट 3x + 4 बिलोंग्स टू -2 से +2, ओके। और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा? तुमने कहा x बिलोंग्स टू -2 -4, पहले -4 और /3, और यहाँ क्या 2 -4 और /3, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या हुआ? तुमने कहा x बिलोंग्स टू हुआ -2 एंड -2/3, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तुमने कहा अच्छा इस तरह से भी डील कर सकते हैं। अब इसको देखें बेटा, तो मैंने कहा अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, वो आराम से देखो बेटा। अब मेरे हिसाब से ये बात कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब उसने कहा बेटा 2x - 3 बिलोंग्स टू क्या? तुमने कहा -∞ से -1, ओके, यूनियन 1 से ∞, ये आ गया बेटा। अब बेटा देखो मुझे यहाँ अकेला x चाहिए, तो उधर लाऊंगा तो x इक्वल कितना बेटा? 3/2, ओके, 3/2 सब जगह ऐड कर दो। तुमने कहा x बिलोंग्स टू क्या, या 2x बिलोंग्स टू क्या? तुमने कहा बेटा -∞, इसमें कुछ भी जोड़ो फर्क नहीं पड़ता, तो -1 + 3 यूनियन 1 + 3 to ∞। अब बेटा मुझे तो x चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या? इस पर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, -∞ और 2/2, दैट इज 1, यूनियन 1 + 3 4/2, दैट इज 2 to ∞, ये हमारा सॉल्यूशन है। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो बेटा ऐसे, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सीन आ जाए बेटा, x² की वैल्यू 9 और 4 के बिटवीन आ जाए। तुमने कहा अच्छा x² की वैल्यू 4 और 9 के बिटवीन, या अपन ऐसे कहते हैं बेटा mod x की वैल्यू 3 और 2 के बिटवीन। बात एक ही है। तुमने कहा अच्छा दोनों की बात एक ही है? मैंने कहा हाँ बेटा। इसका मतलब बेटा मैं अगर बात करूं कि mod x की वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन कह दूं, या x² की वैल्यू इसके बिटवीन कह दूं, एक ही बात है। तुमने कहा कैसे? देखो मैं फिर डायरेक्ट लिखूंगा, अभी मैं ऐसे लिखता हूं, पहले इसको सॉल्व करता हूं। मैंने कहा x² - 4 > 0 एंड x² - 9 < 0। तुमने कहा यस, ये भी बात होनी चाहिए और ये भी बात होनी चाहिए, ओके। इसको फैक्टराइज करें तो x - 2 x + 2 < 0। तुमने कहा, और इसके फैक्टराइज करें तो x - 3 x + 3 < 0, ओके। अब रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तुमने कहा रियल वैल्यू होती है -∞ to +∞, ओके। ये कहाँ 0 हो रहा है? तुमने कहा 2 पे। ये कहाँ हो रहा है? तुमने कहा -2 पे। अब बेटा प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा प्लस में। लो भैया प्लस में। अब बेटा मैंने कहा इसकी बात करता हूँ कि x की वैल्यू 3 बेटा कितना? ये रहा x = 3। ये कितना बेटा? तुमने कहा -3। तुमने कहा बेटा प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा लेस है बेटा, लेस है तो माइनस।
अब बेटा बताओ कॉमन रीजन कौन सा? तुमने कहा कॉमन रीजन आ गया बेटा x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ये तुमने यस। अब बेटा ये ऐसा सीन है या ऐसा सीन हो, बात एक ही है। अब मोड x का मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो बात वही है बेटा, चाहे ऐसा रखो चाहे ऐसा रखो, बात एक ही है। तुमने कहा अच्छा, तो बताओ अब डायरेक्ट इसका आंसर क्या? तुमने कहा -3 से लेकर -2 तक यूनियन 2 से 3। ओके बेटा, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तुमने कहा बिल्कुल बेटा, हम आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, अगर वो क्वेश्चन ऐसा है मोड ऑफ x - 3 इज बिटवीन 16 and 1। अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा आप इसको डायरेक्ट आप इसको फीड करना अपने सीधा आंसर बेटा, मोड x - 3 बिलोंग्स टू क्या? बेटा तुमने कहा बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, ये मोड x, ये किसका स्क्वायर है? या 16 ही है बेटा, ये तो कोई बात नहीं, 1 और x - 3 बिलोंग्स टू कहाँ से? तुमने कहा बेटा -16 से लेकर -1 तक। तुमने कहा ठीक, यूनियन कहाँ से? 1 से लेकर 16 तक। ओके, ये मेरे पास आ गया। ये कौन है? x - 3। ओके, तो x कितना? तुमने कहा x बिलोंग्स टू 3, ऐड कर दो बेटा सब जगह। तो -16 + 3 -13, और -1 + 3 2, यूनियन 1 + 3 4, और 16 + 3 19। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तुमने कहा अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ। अब बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो x + 1 5 और 2। तुमने कहा देखो यहाँ क्लोज लगाया, यहाँ ओपन लगाया। मैंने कहा ओके, सीधा बेटा x + 1 बिलोंग्स टू क्या? तुमने कहा बेटा -5, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज लग रहा है तो -5, और इसके ऊपर क्लोज नहीं लग रहा है तो -2, यूनियन 2 पे ओपन है 2 और 5 पे क्लोज है 5। पर मुझे तो x चाहिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? तुमने कहा ये तो x + 1 दिख रहा है, तो -1 सब्ट्रैक्ट कर दो। x बिलोंग्स टू -5, और ये 1 यहाँ पे चला गया, -5 - 1 -6, -2 -1 -3, यूनियन 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन है तो ओपन ही लगेगा। अब बेटा मैं कहता हूँ -2 -1 दैट इज 1, और 5 - 1 दैट इज 4। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा बेटा, अगर सीन ऐसा होता मोड ऑफ x - 4 इज बिटवीन, या 2x, इसको मैं ऐसे कह दूँ 2x + 3 इज बिटवीन 4 to 1। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है? मैंने कहा आप कुछ भी नहीं करना, आपके माइंड में एक ही बातें रहनी चाहिए। तुमने कहा क्या? ये वाला एज इट इज रख दो इधर। अब 1 और 4 में से माइनस लगा दो, -1 -4, तो सबसे छोटा कौन? -4, क्लोज, फिर -1, यूनियन 1 से 4, बस। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? 2x + 3 की। अच्छा 2x कितना? तुमने कहा 2x बिलोंग्स टू -4 -3 -1 -3, यूनियन 1 -3 4 -3, सब जगह -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, दैट इज 2x बिलोंग्स टू -7 -4, यूनियन -2 और 1। ओके, अब बेटा मुझे ये तो 2x की वैल्यू आई है और x की वैल्यू चाहिए। तुमने कहा x बिलोंग्स टू, मैंने कहा यस, तो x बिलोंग्स टू से डिवाइड कर दो बेटा, तो -7/2 -2, यूनियन -2/2 दैट इज -1 और 1/2।
दिस इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम आराम से डील कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, मैं कैसे डील करूं। तुमने कहा इस क्वेश्चन को कैसे डील करना, लेस देन 1 है। तुमने कहा अच्छा लेस देन 1 है, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं बेटा, x + 1 अपॉन 3x + 5, ये किसके बिटवीन 1 और -1 के बिटवीन। तो ना बिल्कुल कह सकते हो ऐसा। अब बेटा ये रीजन और ये रीजन दोनों लेता हूँ और फिर कॉमन लूंगा। तुमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा बेटा x + 1 अपॉन 3x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल -1, ओके, एंड x + 1 अपॉन 3x + 5 लेस देन इक्वल 1। तुमने कहा अच्छा, एक रीजन ये लूंगा, एक रीजन ये लूंगा, और फिर दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तुमने कहा इसको यहाँ ले आइए, x + 1 अपॉन 3x + 5 + 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट इज x + 1 + 3x + 5 अपॉन 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके। और एंड तो चल ही रहा था, एंड x + 1 अपॉन 3x + 5 -1 लेस देन इक्वल 0। तुमने कहा यस, इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना है, x + 1 -3x -5 अपॉन 3x + 5 लेस देन इक्वल, ओके। अब बेटा इसको थोड़ा सा और देखो, मैं यहाँ पे 3x और x 4x अपॉन 3x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल, ओके। एंड दूसरा कौन सा है, तुमने कहा बेटा इसको सॉल्व करें तो x + 1 -2x -4, तुमने कहा यस, अपॉन 3x + 5 लेस देन इक्वल 0। बेटा x का कोफिशिएंट कभी नेगेटिव रहता है, तुमने कहा नहीं रहता, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 2x + 4 अपॉन 3x + 5। बेटा यहाँ लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा। अब देखो दो रीजन आ चुके हैं, ये रीजन और ये रीजन। अब इन दोनों में मुझे कॉमन रीजन जो हमारे को फाइंड करना है। तुमने बिल्कुल बेटा, रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा रियल वैल्यू होती है -∞ से +∞, ओके। ये कहाँ 0 हो रहा है, तुमने कहा ये 0 हो रहा है 4x + 6, तो x = -3/2 पे, ओके, -3/2 ओके। और बेटा 3x + 5 दैट इज -5/3, ग्रेटर कौन, -5/3 या -3/2, -3/2 दैट इज -1.5 एंड -5/3 दैट इज 3 1 3 2 0, ये कम बेटा, ये -5/3 इधर है। तुमने कहा असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है इसे, तुमने कहा बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं बेटा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में है, तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट है बेटा किस में, प्लस में, ग्रेटर है, ओके, ये हमारा रीजन आ गया। ये बेटा हमारा आंसर, ओके। पहले वाले से तो आंसर आ गया, दूसरे वाले को देखता हूँ। ये कितना बेटा, तुमने कहा 2x + 4, तुमने कहा 2x + 4 तो x = कितना, -2 तो इधर कहीं होगा, तुमने कहा -2 और -5/3, ये -5/3 इधर है, ओके। तो बेटा प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में, तुमने कहा यहाँ भी ग्रेटर है तो माइनस में, ओके, प्लस में, तो ये रीजन हो गया। और ये वाला, तो बताओ कॉमन रीजन तुम्हें क्या दिख रहा है, तुमने कहा कॉमन रीजन, मैंने कहा भाई कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन हमें दिख रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो हमेशा क्लोज ओपन में रहता है, यस, -2, ओके, -2 क्लोज यूनियन। नेक्स्ट बेटा क्या, तुमने कहा एक दूसरा रीजन आ रहा -3/2, -3/2 से लेकर कहाँ तक,
इनफाइनाइट तक। दिस इज योर सॉल्यूशन। मतलब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें बिल्कुल डरना नहीं है। आपको पहले दो फंक्शंस में स्प्लिट करना है, फिर इसको एक को लेना है, फिर दूसरों को लेना है और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और फिर एक ही ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करना है और फिर दोनों में जो कॉमन आ जाए वही हमारा सॉल्यूशन है। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा मोड ऑफ 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अच्छा, मोड ऑफ 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। बेटा इसको मोड x ग्रेटर देन 1 होता था तो क्या होता था बेटा, तुम कहते थे, याद रखो मोड x ग्रेटर देन a होता तो क्या कहते थे, तो x की वैल्यू किससे कम, तुमने कहा -1 से कम, यूनियन 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। ओके, -1 से कम और 1 से ज्यादा। याद करो मोड x अगर ग्रेटर देन 1 होता था तो x इज लेस देन -1, यूनियन x इज ग्रेटर देन 1। मतलब ये भी रीजन चलेगा और ये भी रीजन चलेगा और दोनों को यूनियन करना है। अच्छा, मतलब ये भी है और ये भी है और दोनों का यूनियन देखेंगे। ओके बेटा इसको सॉल्व करें तो 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस 1 लेस देन 0। ओके, 2 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0, मतलब x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। एक तो बेटा ये रीज़न आ गया, तुमने कहा यस। और बेटा ये अगर मैं कहूँ 2 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो 2 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो बेटा अगर मैं ऐसे कह दूँ x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन 0। ओके, तुमने इंक्लूडी चेंज हो गई बेटा, 6 माइनस एक्स था, इंक्लूडी मैंने चेंज कर दी। ओके, इंक्लूडी आपने चेंज कर दी। बेटा ये कह रहा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0 और ये भी कह रहा है x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0 और यूनियन है बेटा दोनों जगह। अच्छा, यूनियन चाहते हो? मैंने कहा हाँ भैया यूनियन है दोनों जगह। ओके, अब बेटा मैं इसको दोनों जगह सॉल्व करना चाहता हूँ। पहले मैं एक को सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इसको सॉल्व करूँ। तुमने कहा इसको सॉल्व करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई इसको सॉल्व। ये कहाँ पे? 2 पे और 4 पे। मैंने कहा बेटा तुम 2 हो तुम 4 हो, प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? उसने कहा हमारा इंटरेस्ट है लेस में। ओके, ये तो हमारा आंसर आ चुका। ओके, अब इसकी बात करूं बेटा मैं x माइनस 6 से x माइनस 4, तो बेटा तुमने कहा x माइनस 6 ये तो 4 है, तुमने कहा यस, और ये 6 है, तो प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा इसमें भी माइनस में। ओके, माइनस में। मतलब मुझे दोनों को कंबाइन करना है। अच्छा, दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूँ। बेटा दोनों को कंबाइन करेंगे मतलब 2 से 4 और 4 से 6 दोनों साथ में होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसे कह दूँ बेटा x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6। ऐसा हो गया हमारा आंसर। 2 से 4 जाइए, 4 से 6 जाइए, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 2 to 6, लेकिन उसमें से 4 को हटा देना क्योंकि 4 डाउन में है और डाउन में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आप चाहे दोनों तरह से लिख सकते हैं। यूनियन का मतलब बेटा ऐड करना हुआ और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना हुआ। तो आपको याद रखना है कब यूनियन लगने वाला है और कब इंटरसेक्शन लगने वाला है। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है? मैंने कहा हाँ। अब बेटा वही मोड x लेस देन a वाला कॉन्सेप्ट। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज बिटवीन 1 और -1। पहला काम तो मेरा ये हो गया। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो ये केस लेना है और ये भी केस लेना है और फिर दोनों में कॉमन ये भी बात माननी चाहिए और ये भी मानना चाहिए, दोनों मानना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब बेटा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड मतलब इंटरसेक्शन होने वाला है और यूनियन मतलब
और लगेगा। तुमने कहा अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल 1। अच्छा बेटा इसको सॉल्व करता हूँ, इस तरफ ले आता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बेटा यहाँ पे आते ही प्लस 1 हो जाएगा और एलसीएम लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ओके अब बेटा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये हमारे लिए बहुत सिंपल है। अब बेटा ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। अब एलसीएम लूँ बेटा। तुमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो बेटा आराम से, तुमने कहा ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया, बहुत ही आराम से। तुमने कहा यस। अब बचा क्या बेटा? तुमने कहा ये बचा माइनस 5x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल 0। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा यस x का कोफिशिएंट कभी नेगेटिव हुआ? तुमने कहा नहीं नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब कि बेटा मुझे इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और पॉजिटिव कैसे करूंगा? माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं 5x माइनस 8, 5x माइनस 8 और इसके टुकड़े हो रहे हैं बेटा नीचे x माइनस 2, x प्लस 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनटू डी क्या हो जाएगी? चेंज, तो ग्रेटर देन 0। एक तो ये चाहिए एंड दूसरा केस और है। कौन सा? तुमने कहा ये वाला। कौन सा? 2x स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन क्या आता है? तुमने कहा बेटा इससे कॉमन आता है x, तो ये क्या बचा? 2x माइनस 5। x कॉमन लिए तो 2x माइनस 5 और डाउन में क्या? तुमने कहा बेटा डाउन में है x माइनस 2 x प्लस 2। अच्छा ये ग्रेटर है या लेस है? तुमने कहा ये भी ग्रेटर देन 0 है। ओके ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब बेटा इसकी और इस दोनों जो बातें मानेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तुमने अब बिल्कुल अभी आराम से देखते हैं, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ओके ये कहाँ 0 हो रहा है बेटा? तुमने कहा एक तो x बराबर 0 पे, ओके x इक्वल 0, एक 5/2, एक प्लस 2, एक माइनस 2 और एक 5/2। ओके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट तो प्लस में है। ओके तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ कि हमारा ये रीज़न तो आ गया, अब उसको भी देखना है। तुमने कहा अच्छा उसको भी देखना चाह रहे हैं? मैंने कहा हाँ। अब 8/5, 8/5 कहाँ होता है बेटा? तुमने कहा 2 से थोड़ा काम। ओके ये 8/5। ओके एक कौन सा चाहिए? 2 चाहिए। ओके ये 2 और एक माइनस 2 चाहिए। ओके अब बेटा प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में है? तुमने ग्रेटर प्लस में। ओके प्लस में है तो एक तो रीजन बेटा ये आ रहा है प्लस माइनस प्लस और माइनस। ओके तुमने कहा बेटा हमारा इंटरेस्ट किस में आ रहा है? तुमने कहा प्लस में, तो प्लस वाला रीजन लेते हैं। और कौन सा प्लस वाला है? तुमने कहा ये वाला प्लस वाला। ओके तो बताओ कॉमन रीजन क्या आ रहा है? तुमने कहा 0 से 8/5। अच्छा 0 से 8/5 तो x बिलोंग्स टू क्या हुआ? 0 क्लोज और 8/5 भी क्लोज। ओके यूनियन 5/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हमने कहा ओके ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना चाह रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं इस क्वेश्चन को डील करूँ। बेटा मोड किसके ऊपर लगा हुआ है? x के ऊपर लगा हुआ है। ओके x इक्वल 3 पे लगा हुआ है। ओके
दो केस बनाइए बेटा आराम से। कौन से केस? एक तो 3 से ज़्यादा के लिए फर्स्ट रीज़न और एक सेकंड रीज़न। तुमने कहा ठीक है बेटा। एक बात बताओ कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट रीज़न की बात कर रहा हूं, x की वैल्यू 3 से कम और x की वैल्यू 3 से ज़्यादा। तुमने ठीक है बेटा। x की वैल्यू 3 से कम होने का मतलब मोड कैसा? नेगेटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू, और बेटा इसको अपन ले -x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x+6 -2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करें बेटा। एक्स स्क्वायर -5x+6 और ये ग्रेटर देन 0, और ये बेटा कहता -x+3 -2x स्क्वायर +10x -12। तो हमने कहा ठीक है बेटा। x लेस देन 3 वाला रीजन में हमारे पास क्या आ गया? -2x स्क्वायर +9x एंड 3 -12 -9 अपॉन x स्क्वायर -5x+6 ग्रेटर देन इक्वल। ओके, एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा यस -2x स्क्वायर +10x +12। ओके, -2x स्क्वायर +9x -9। ओके, अब बेटा क्या करूं मैं? पहला काम करता हूं, पहले माइनस को समेटता हूं। 2x स्क्वायर -9x +9 अपॉन इसके फैक्टर करता हूं तो x -2 x -3 माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनक्लूडिंग चेंज हो जाएगी। तुमने कहा अच्छा इनक्लूडिंग चेंज। बेटा क्या इसके फैक्टर होते हैं क्या? तुमने कहा यार इसका a तो क्या है? a तो 1 है, 2 है, ग्रेटर देन 0। d कितना? 81 9 36। यस, इसके फैक्टर भी होते हैं, बिल्कुल होंगे इसके फैक्टर भी करना चाहते हैं। अभी इसके फैक्टर भी करते हैं। पहले ग्रेटर देन 3 का रीज़न देखते हैं। तो ग्रेटर देन 3 का रीज़न होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, तो x -3 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x+6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। मोड को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं किया मैंने। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो, ये मोड ऑफ x में इसको एलसीएम लिया तो x -3 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x+6 -2 ग्रेटर देन इक्वल 0 मीन्स x -3 -2x स्क्वायर +10x -12 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x+6 ग्रेटर देन इक्वल 0। तुमने कहा यस बेटा। ये कितना हो गया? -2x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 3 का रीजन है 2x स्क्वायर प्लस 11x -15 -15 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x+6 ग्रेटर देन इक्वल। अब तुमने कहा अच्छा ये भी ग्रेटर देन 0 है। मैंने कहा हाँ भैया ये ग्रेटर देन 0 है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस -11x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर x -2 x -3 लेस देन इक्वल। ओके, अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है, बढ़िया बच्चों की तरह देखना है। तो ना बिल्कुल बेटा इसके फैक्टर होते हैं क्या? 2 9 18 9 6 3 18। ओके, 2x स्क्वायर -6x -3x प्लस 9 अपॉन x -2 x -3 लेस देन इक्वल टू। ओके बेटा इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? 2x x -3 -3 x -3 हमने कहा यस अपॉन x -2 x -3 लेस देन इक्वल। ओके बेटा, तो अपने पास 2x -3 x -3 और x -2 और x -3।
बेटा लेस देन, बेटा ये तो जाने दो, इसको भेज दो इसको घर। ओके, भेज दिया मैंने इसको घर। इसके टुकड़े बेटा तुमने कहा इसके भी ब्रेक हो रहे हैं। 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। बेटा इन दोनों को कॉमन लें तो क्या है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 तो x माइनस 3। ओके ओके, 2x² 515, ओके माइनस 5x एंड माइनस 5x, ओके माइनस 6x 11x अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, x माइनस 3 यहाँ से भी जा रहा है। ओके, यहाँ से भी जा रहे हो तुमने, हाँ बिल्कुल यहाँ से भी जा रहा है। ओके, कोई परेशानी नहीं बेटा, हम आराम से इसको देखते हैं कैसे इसको अब डील करना है। रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब बेटा देखो, मुझे ये वाला रीजन देखना 3 से कम के लिए। मैंने कहा बेटा 3 से कम के लिए जाओ पहले, ये लो भैया 3 से कम के लिए गए, और इसके साथ 3 से कम के रीजन का देखना है। तुमने कहा अच्छा ये कितना आ रहा है बेटा, तुमने कहा 3/2, 3/2। ओके, दिस इज 3/2। और ये कितना आ रहा है, तुमने कहा 2। ओके 2। अब बेटा हम अगर बात करें तो इसको देखें तो प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में, उसने कहा माइनस में। माइनस मीन्स ये वाला रीजन। तो 3 से कम के लिए तो हमारा रीजन आ चुका 3/2 से 2। अब इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये रीजन किसके लिए, 3 से ज्यादा के लिए। बेटा 3 से ग्रेटर है तो मुझे पहले एक रीजन तो 3 से ग्रेटर वाला देखना है। तुमने कहा ये तो हमारा रीजन है ही है, इसमें जो कॉमन आएगा इसके साथ वही हमारा आंसर होगा। तुमने कहा यस। अब 5/2, तुमने कहा 5/2, मैंने कहा हाँ 5/2। बेटा 5/2 तो कम होता है, तुमने कहा बिल्कुल कम होता है इससे, ये 5/2। ओके, और कौन 2 भी बेटा यहाँ से 2। अब प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किसमें, उसने कहा लेस में। लेस में बेटा ये वाला, तुमने कहा यार ये वाला, लेकिन ये तो बेटा 3 के ग्रेटर है ही नहीं। तुमने कहा यस। इसका मतलब इस केस में x ग्रेटर देन 3 से वाले रीजन में कोई आंसर ही नहीं डेवलप हो रहा है। तुमने कहा हाँ 3 इस रीजन में अगर ये इसके साथ मैच कर जाता तो हमारा आंसर बन जाता, बट इस रीजन में ये मैच ही नहीं कर रहा। ये तो 2 से 5/2 के बीच में है, और 2 से 5/2 के बीच में क्या 3 से ग्रेटर है। तुमने कहा नहीं ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा, मतलब ये रीजन तो हमारा है ही नहीं। इसका मतलब केवल और केवल हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 3/2 से 2। तुमने कहा अच्छा क्लोज या ओपन, तुमने कहा बेटा क्लोज या ओपन, तो क्लोज 3/2 पे तो क्लोज लगना है, कारण क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है 2 पे। तुमने कहा 2 तो डाउन में है तो यहाँ पे ओपन लगेगा, दैट इज 2। तो 3/2 से 2 के बीच हमारा सॉल्यूशन आ जाए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल पे है, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।